हेलो प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का गद्यखंड जो है उनके लेखक और निबंध, लेखक और जन्म मृत्यु पाठ सब चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, अट्रिक से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत जरूर बन रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से ये जितने भी आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे 1 से लेकर के 12 तक पाठ नाम हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, आज याद करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं कि है क्या। आज का सेशन हमारा है क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। किस बुक्स का है तो गोधली। इसका 2 बुक्स आता है, एक वर्णिका और एक गोधली। गोधली में भी 2 पार्ट्स आते हैं, एक गद्यखंड आता है, काव्यखंड आता है। ठीक है, तो उसी में से हम लोग आज गद्यखंड के बारे में जानेंगे और हम लोग आज इस वीडियो में ट्रिक के साथ सारे लेखक और कहानी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे। पहला हमारा क्या है, पहला पार्ट का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला पार्ट का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको सब चीज को सबको मालूम होगा कि जाति प्रथा के जो भी भेदभाव करने वाले व्यक्ति कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ये आप लोग याद रखिएगा कि जाति प्रथा को सबसे ज्यादा जो दबाव डालने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन तो दिसंबर 1956 में। दिसंबर का टाइम दिया गया लेकिन इनका डेट नहीं पता था कि किस तारीख को इनका मृत्यु हुआ था। बस मंथ दिया हुआ दिसंबर 1956 ईस्वी में। और अगर सवाल पूछ दे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है क्या, तो ये क्या है, निबंध है। क्या है, ये एक तरह के निबंध है। दूसरा पार्ट है 20 के दांत। इसका 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अच्छा, इनका हम याद कैसे करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब 20 के दांत जो होता है वो जहर होता है। क्या होता है, यानी कह सकते हैं जो 20 होता है वो जहर होता है, तो कहाँ बह सकता है, नाली में बह सकता है। कहाँ बह सकता है, नाली में। तो याद रखिएगा कि जब भी 20 के नाम लेगा तो नाली, यानी हम कह सकते हैं कि 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। आप लोग इस छोटी सी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि 20 मतलब होता है जहर, वो कहाँ बह सकता है, नाली में बह सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनके बाद इनका जन्म कब हुआ था, 28 फरवरी 1916 ईस्वी को। इनका जन्म की बात किया जाए तो कब है, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक है, देखिए इसको पलट दिया गया है, 1916 था, ये 1961 कर दिया गया। ठीक है, अच्छा 20 के दांत हम क्या कह रहे थे, तो एक कहानी है। ये क्या है, एक तरह से एक कहानी है। ठीक है, तीसरा क्या है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो सकते हैं, तो भारत से हम क्या सीखे, तो सीखे से याद रखिएगा मैक्स मूलर। क्या याद रखिएगा, मैक्स मूलर साहब। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर साहब। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। निधन 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका निधन है क्या, मतलब कि जो भारत से हम क्या सीखे, ये निबंध है, कहानी है, भाषण है, ललित रचना है, क्या है, तो ये हमारा क्या है, एक तरीका से भाषण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। क्या, तो भारत से हम क्या सीखेंगे, तो याद रखिएगा भारत से भाषण। आगे है चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि नाखून हर दिन बढ़ता है। नाखून हर दिन बढ़ता है, इसको हम कैसे याद करेंगे, अगर नाखून याद रहेगा बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाखून हर दिन बढ़ता है ना। नाखून क्या बढ़ता है, तो हर दिन बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि नाखून हर दिन बढ़ने का लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है। ठीक है, इनका जन्म 1917 ईस्वी में, ना इनका डेट दिया हुआ है और ना इनका मंथ दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इनका निधन 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये है क्या, तो एक तरीका से ललित निबंध है। ठीक है, उम्मीद रखिएगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा क्या है, नागरी लिपि। क्या है, नागरी लिपि। याद रखिएगा, एक होता ग्रामीण क्षेत्र, एक होता नगर क्षेत्र।
तो ग्रामीण से ज़्यादा नगरीय क्षेत्रों में गुण होता है, यानी शहरी क्षेत्र में ज़्यादा गुण होता है। तो याद रखिएगा कि नगरी को अगर हम कह सकते हैं गुण, क्या कह सकते हैं, नगर को गुण, इसीलिए याद रखिएगा कि नगरी लिपि को गुणाकर मूल्य के नाम से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा कि नगरी वाले यानी कि शहर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गुणवान होते हैं। ठीक है, इसीलिए नागरी लिपि को हम लोग कह सकते हैं गुणाकर मूल्य इनका क्या होगा, लेखक होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इनका जन्म हुआ था 1935 में। इसका भी न मंथ का पता है और न दिन का पता है। इनका निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। ये है क्या, तो एक तरह से ये निबंध है। ठीक है, आगे छठा है बहादुर। क्या है, बहादुर। याद रखिएगा बहादुर जो है वो अमर होता है। बहादुर क्या होता है, अमर होता है। इसलिए याद रखिएगा बहादुर से क्या बोल सकते हैं, अमर बोल सकते हैं। इसीलिए बहादुर के लेखक कौन होंगे, अमरकांत होंगे। ठीक है, अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में, जुलाई बताया गया लेकिन डेट फिक्स नहीं किया गया, इसलिए हम लोग को पता नहीं है। बस इतना पता है कि जुलाई 1925 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु की बात किया जाए तो 17 फरवरी 2014 को हुआ था। इनका मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हुआ था। यह है एक तरह से क्या, कहानी। क्या है, कहानी है। इसके बाद 7वां नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा से याद रखिएगा कि परंपरा राम से किया गया था। किससे, राम से। तो याद रखिएगा कि हर तरीका से परंपरा का तुलना किससे किया गया था, राम से। तो याद रखिएगा कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। इनका जन्म की बात किया जाए तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद निधन की बात किया जाए तो 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। तो ये परंपरा का मूल्यांकन एक तरीका से क्या है, ये एक तरीका से निबंध है। ठीक है, आगे 8वां है जीत जीत मैं निखरता हूं, है ना, जीत जीत मैं निरखता हूं। इसके लेखक कौन है, तो देखिएगा जीत, एक बार जीता, 2 बार जीता, तो 2 बार जीतने वाले को महाराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाराज बोला जाता है। तो याद रखिए कि जब 2 बार जीतेगा तो महाराज यानी कि पंडित बिरजू महाराज, है ना। इस बार याद रखिएगा फिर से कि जीत जीत मैं निरखत हूं का लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बाद इनका जन्म की बात किया जाए तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। निधन 17 फरवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनका विधिया क्या है, ये साक्षात्कार है। ये क्या है, साक्षात्कार है। इसको रोक दो यहीं पर। देखिए एक और सूचना आपको देना चाहता हूं कि जैसे आज आप लोगों को हिंदी क्लास चलेगा, इसी तरीका से साइंस, इसके बाद संस्कृत, आर्ट्स, मैथ, सब चीज़ की तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। 9वां लेसन क्या है, अवनियो, है ना। लेसन का क्या नाम है, अवनियो। अवनियो के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। इस ऐसे याद रखिएगा, आज से अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसके बाद इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इनका मृत्यु के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो याद नहीं रखना है। इसके बाद यह है क्या, तो ललित रचना है। ये विधिया इसका क्या है, ललित रचना है। इसके आगे है मछली। क्या है, मछली। मछली के याद रखिएगा कि मछली को दाम से लिया जाता है, शुल्क से लिया जाता है। मछली को दाम से या शुल्क से। तो मछली को अगर शुल्क से याद रखिएगा, है ना, इसको शुल्क लिखा हुआ लेकिन शुल्क याद रखिएगा तो यानी पैसा। तो हम क्या याद कर सकते हैं कि मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल मतलब पैसा होता है, तो मछली को हम लोग शुल्क से ले सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पलट दीजिएगा। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल हो सकता है। ठीक है, तो मछली का लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इनका निधन के बारे में नहीं पता। यह है क्या, एक तरीका से ये कहानी है। 11 नंबर क्या है, नौबतत खाने में इबादत, है ना। नौबतत खाने में इबादत के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। अच्छा, याद कैसे करेंगे, खाना खाने के बाद आपको मिश्री या उसमें कुछ और चीज को मिला करके दिया जाता था खाना खाने के बाद, ताकि मुंह धमकता नहीं हो। इसके लिए याद रखिए खाने में क्या दिया जाता था, मिश्री। तो याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत में यतीन्द्र मिश्र के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। निधन के बारे में इनको भी नहीं पता। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद ये है क्या, तो व्यक्ति चित्र है। इसके बाद
बारहवां जो हमारा लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। तो आपको याद रखिएगा शिक्षा को उजागर करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। इनको कोई ट्रिक नहीं, याद रखिएगा कि शिक्षा को व्यवस्थित करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1669 ईस्वी को और इनका जन्म मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। अभी कह सकते हैं है क्या? तो ये शिक्षा शास्त्रीय निबंध है, तो इसको तो आप लोग हर हमेशा याद रखिएगा। तो आज हम लोग ने क्लास 10th के पार्ट नंबर 1 का ट्रिक से, है ना, यानी कि जितने भी ट्रिक लगते थे उस सारे गोधुली के नंबर भाग 2 में हम लोग गद्यखंड को, है ना, इस तरीका से हम लोग सारे चीज को याद कर लेना है। आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।